इस तरह से मनीष कश्यप के साथ जो जायती हो रही है आप देख लीजिएगा। मैं जुडिशियरी का मेंबर हूँ, मैं एक वकील हूँ। मैं पूरी विश्वास के साथ और पूरी आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है वो आपको जो है वो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ना तो मनीष कश्यप के पास कोई विदेशी आर्म्स मिला है, ना तो मनीष कश्यप का कोई साठगांठ है किसी प्रतिबंधित संस्था से। जैसे पुलिस चार्जशीट सबमिट कर देगी, पुलिस का हाथ हो जाएगा खाली। उसके पहले जितनी नौटंकी करनी है कर लीजिए। उसके बाद मामला जब फाइनली कोर्ट में ही पहुंच जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा मनीष कश्यप रिहा होंगे, बाइज्जत बरी होंगे। फिर से चिड़ियाघर में बंद आपका शेर आकर के भ्रष्टाचारी सीआरओ के सामने गरजेगा, दहाड़ेगा और उनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा। मनीष कश्यप को आप जितने ज़्यादा दिन जेल रखेंगे, दुनिया उनको ज़्यादा दिन जेल रहने वाला अपराधी नहीं मानेगी बल्कि क्रांतिकारी मानेगी। बिहार सरकार एकदम पर्सनल लड़ाई को ले ली है। युवा वर्सेस युवराज की लड़ाई है। युवराज के हाथों में सत्ता है, जितना दिन चाहे मनीष कश्यप को जेल में रख लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा युवराज महोदय, आपकी पुलिस इतनी फुर्तीली है कि 2 दिन में FIR कर देती है। 7 दिन या 9 दिन के अंदर जो है वो अकाउंट सीज करके और पूरा खाता एकदम जो है वो दिखा देती है कि इतने पैसे पकड़े गए मनीष कश्यप के खाते में। मतलब सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे फलाना व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं यहाँ पर केस कर दूँ, किसी से जो है वो झूठा केस करा दूँ तो मेरी नैतिकता गड़बड़ होगी। लोग भी कहेंगे कि देखिए कितना बेहुदा, मतलब हमको लोग गालियाँ देंगे कि कितना बकवास वकील है कि लोगों को गलत फंसाता है। विदेशी वेपन कहाँ मिला है, क्या मिला है, कैसे जो है वो आपको साबित करना होगा कि किस आधार पे सरकार कह रही है कि हाँ एनएसए उन पर लगाया जा सकता है। तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार को एनएसए फाइनली मतलब कोर्ट से उस केस में सज़ा दिलवाने के लिए, इस तरह से करने के लिए कुछ भी सरकार को कुछ पर्याप्त मतलब कारण दिखाने होंगे। जब से आर्थिक इकाई अपराध के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया, उसके बाद से मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने की नाम ही नहीं ले रही। पिछले दिनों मनीष कश्यप मामले की सुनवाई 2 कोर्ट में हुई, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में और तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में। तमिलनाडु मदुरई कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप मामले का निजात दिया गया, कम किया गया। और कुछ ही देर बाद एक घटना निकल कर आती है, एक खबर निकल के आती है कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया गया है। NSA लगने के बाद मनीष कश्यप के समर्थकों में दुख की लहर चल पड़ी। सभी लोग उदास हो गए और यह जानने लगे कि NSA है क्या। बहुत सारे लोग NSA जानते भी हैं और NSA जानने के लिए हमारे साथ मोतिहारी के मशहूर वकील SK पंकज सर हैं। सर, सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इस मुद्दे को बहुत ही ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि NSA आखिर कानून है क्या। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जैसे टाडा कानून था एक, तो वो अभी नहीं है, लेकिन अभी NSA कानून है। तो NSA कानून के तहत होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, जिससे या जिस तरह से कोई आदमी पर मतलब सरकार चाहे तो किसी को उठा करके जेल भेज सकती है 1 साल के लिए, अगर सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह व्यक्ति खतरा है। तो यही है NSA एक्ट। इसमें होता क्या है कि आप जो है वो प्राइवेट वकील हायर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, आप नहीं कर सकते हैं। बट आफ्टर ऑल अगर आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन मिलता है तो आपको एडवोकेट्स लेने की छूट हो जाती है उस पर्टिकुलर एक्ट में। लेकिन सरकारी वकील की दलीलों पर भी जो है वो ये आश्रित रहता है केस। लेकिन इसमें होता क्या है कि सबके बावजूद जो है वो आपको दिखाना पड़ता है। जो आपने कहा कि हाँ उनके चाहने वालों में एक मायूसी है या दुख की लहर है, तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार को NSA फाइनली मतलब कोर्ट से उस केस में सज़ा दिलवाने के लिए, इस तरह से करने के लिए कुछ भी सरकार को कुछ पर्याप्त मतलब कारण दिखाने होंगे। जैसे कारण क्या दिखाना होगा कि किस प्रतिबंधित संस्था से, जैसे PFI है, जैसे ISI है, ISIS जो इस्लामिक स्टेट वाला है, जैसे जो ये तालिबानी लोग हैं, जैसे नक्सलाइट्स हैं, जैसे रणवीर सेना है, इस तरह के या अलगावादी लोग हैं या खालिस्तानी लोग हैं, तो खालिस्तान समर्थक, तो इस तरह के लोगों को से और इस तरह की संस्थाओं से कहाँ जुड़ाव है मनीष कश्यप का, या मनीष कश्यप के पास कौन सा विदेशी वेपन आया है जो टाडा के समय लगता था, विदेशी वेपन कहाँ मिला है, क्या मिला है, कैसे जो है वो आपको साबित करना होगा कि किस आधार पे सरकार कह रही है कि हाँ NSA उन पर लगाया जा सकता है। अगर सरकार ऐसे ही लगा दे, अब ये तो किसी पर के ऊपर मैं यहाँ पर केस कर दूँ, किसी से जो है वो झूठा केस करा दूँ,
तो मेरी नैतिकता गड़बड़ होगी, लोग भी कहेंगे कि देखिए कितना बेहुदा मतलब हमको लोग गालियाँ देंगे कि कितना बकवास वकील है कि लोगों को गलत फंसाता है। सब कोई जानते हैं कि वकील न्याय का योद्धा होता है और न्याय का योद्धा होता नहीं है। तो उसी तरह सरकार जो होता है ना, सरकार के ऊपर राजधर्म होता है। अब देखिए उनको जो है वो सरकार को शक्ति है, वो जिसको चाहे उसको दंडित करवा सकती है, लेकिन आपके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ धर्म नैतिकता का भार होना चाहिए। ये नैतिकता जो है वो बिहार की सरकार खो चुकी है। आप सोचिए कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई गड़बड़ घोटाला कर रहा है, कुछ घचपच हो रहा है बिहार शरीफ में, इस तरह की घटनाएं जो दंगा जो हुआ है, तो भाई आपकी पुलिस इतनी फुर्तीली है कि 2 दिन में FIR कर देती है। 9 दिन के 7 दिन या 9 दिन के अंदर जो है वो अकाउंट सीज करके और पूरा खाता एकदम जो है वो दिखा देती है कि इतने पैसे पकड़े गए मनीष कश्यप के खाते में। मतलब सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे फलाना व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। यार पत्नी के साथ रंगे हाथों क्या है, जो पैसा अकाउंट में है वो कहीं पकड़ा जाता है, वो तो शो किया जाता है ना। हाँ, पकड़ा कौन जाता है, जो ब्लैक मनी होता है। जैसे आप गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं, दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़े। पत्नी के साथ रंगे हाथों क्या होता है? पत्नी के साथ तो आप जो है वो आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप जा सकते हैं नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि इन सब चीज़ों को जो है इतनी फुर्तीली पुलिस इनकी है कि 9 दिन के अंदर में, 9 या 10 दिन के अंदर में कुर्की जब्ती करा लेती है। जबकि मनीष कश्यप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमको नोटिस आएगा, सम्मन आएगा, हमको जो है वो प्रॉपर तरीके से CRPC को फॉलो करते हुए आइएगा तो मैं गिरफ्तारी दे भी दूंगा। तब तक कुर्की भी हो जाता है, इतनी फुर्ती दिखा देती है पुलिस। तो वही पुलिस जो है वो फुर्ती दिखाती सारे मामलों में, अगर दंगाइयों के मामले में तो दंगा ही नहीं होता। एक भी दंगाई का तो नहीं जो है वो अकाउंट सील हुआ है या सार्वजनिक हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मनीष कश्यप के साथ जो जायती हो रही है, आप देख लीजिएगा। मैं जुडिशियरी का मेंबर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं पूरी विश्वास के साथ और पूरी आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप पर जो NSA लगा है वो आपको जो है वो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ना तो मनीष कश्यप के पास कोई विदेशी आर्म्स मिला है, ना तो मनीष कश्यप का कोई साठगांठ है किसी प्रतिबंधित संस्था से। इस तरह का कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा। किसी समर्थक को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो जानी हुई बात है कि बिहार सरकार एकदम पर्सनल लड़ाई को ले ली है। युवा वर्सेस युवराज की लड़ाई है। युवराज के हाथों में सत्ता है, जितना दिन चाहे मनीष कश्यप को जेल में रख लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा युवराज महोदय कि मनीष कश्यप को आप जितने ज़्यादा दिन जेल रखेंगे, दुनिया उनको ज़्यादा दिन जेल रहने वाला अपराधी नहीं मानेगी, बल्कि क्रांतिकारी मानेगी। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो देखा जाएगा कि बिहार से कौन कौन लोग बिहार में जो है वो जेल गए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी की तरह कभी गोरों से लड़ते हुए, कभी चोरों से लड़ते हुए, कितने दिन कौन जेल में रहा है। जिस तरह JP सेनानी लोग जितना ज़्यादा दिन जेल में रहा उसको उतना सम्मान मिलता है ना, जितना ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी लोग जेल में रहे उतना ज़्यादा सम्मान मिलता है। उसी तरह से आप देखिएगा कि मनीष कश्यप ज़्यादा दिन में अगर जेल में रहेंगे तो ज़्यादा सम्मान मिलेगा। ज़्यादा दिन आप जेल में रख सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। और जैसे ही पुलिस चार्जशीट सबमिट कर देगी, पुलिस का हाथ हो जाएगा खाली। उसके पहले जितनी नौटंकी करनी है कर लीजिए। उसके बाद मामला जब फाइनली कोर्ट में ही पहुंच जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा मनीष कश्यप रिहा होंगे, बाइज्जत बरी होंगे। फिर से चिड़ियाघर में बंद आपका शेर आ करके भ्रष्टाचारी सियारों के सामने गरजेगा, दहाड़ेगा और उनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा। आज तक के पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करती है और लिखती हैं कि किसी भी युवा पर NSA लगाकर उसके भविष्य को बर्बाद न करें, बल्कि अगर वो गलत है उनको सुधारने की कोशिश की जाए। यानी बिहार सरकार और बिहार के शासन प्रशासन पे अपना निंदा करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो ये है कि जो आपने बात कहा कि चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया था, तो पहले मैं सलाह भी दे रहा हूँ मनीष कश्यप के जितने समर्थक भाई हैं और जितने भी पत्रकार बंधु हुए, जिनको अब कुछ लोग यूट्यूबर भी कह रहे हैं, जबकि वो यूट्यूबर नहीं है। असली पत्रकार वही हैं जो आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखे जा रहे हैं। बाकी नकली पत्रकार तो अपने अखबार का टुकड़ा ले करके पोटा पोछने वाले अखबार को ले जाकर ब्लॉक में और थाने में बैठ के दलाली करते नज़र आ जाते हैं। तो इसलिए जो वास्तविक पत्रकार हैं, उन वास्तविक पत्रकारों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा जिम्मेदारी से कोई भी बात उठाइए। चित्रा त्रिपाठी का वो ट्वीट है कि नहीं है, सोशल मीडिया पे दिखा था मुझे भी, लेकिन जब तक आप व्यक्तिगत रूप से वेरीफाई नहीं कर लीजिएगा, ब्लूटूथ टिक अकाउंट पे जा करके और उसको नहीं देख लीजिएगा, तब तक ना आप दिखाइएगा, ना सवाल पूछिएगा, ना जवाब लीजिएगा। लेकिन
ये एक जेन्युइन बात है। चित्रा त्रिपाठी ही क्यों नहीं, एलवी शाह जी ही क्यों नहीं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, अनिकेत रंजन जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि गलत ढंग से युवाओं को एनएसए में फंसा करके और उनका करियर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। आपको व्यक्तिगत खुन्नस है तो आप व्यक्तिगत खुन्नस दूसरे रास्ते से निकाल लीजिए, इस तरह से किसी के साथ जायती मत करिए। सत्ता के युवराज अपने सत्ता का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं तो बोला युवराज महोदय कितना पढ़े लिखे हैं। एक 9th फेल व्यक्ति जब एक डीएम को हड़काएगा स्पीकर ऑन करके, कब जब वो नेता प्रतिपक्ष होगा और सत्ता में आते हैं उसी डीएम से उन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों को तिरंगा ओढ़े हुए तिरंगा को भी पिटवाएगा और उस लड़का का भी जो है वो सिर फाड़ेगा। और जानते हैं वो लड़का कौन था? ये वही लड़का है जो मोदी का विरोध करके, ये बात एक मान्यता है कि अल्पसंख्यक लोग मोदी का विरोध करते हैं और मोदी को वोट नहीं देते हैं, और एंटी मोदी होने के कारण आरजेडी को उसका फ़ायदा मिल जाता है। उसी अल्पसंख्यक समाज का एक बेटा को पटक पटक करके एसडीएम जो है वो मारा और तिरंगा से बचाव किया, तो तिरंगा पर भी मारा। वो आराम से बाइज्जत नौकरी कर रहा है युवराज महोदय के राज में, और डीएम साहब को ये हड़काते थे और स्पीकर ऑन करके खुलेआम जो है वो तालियाँ बजवाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक जाहिल व्यक्ति जब विद्वानों पर जो है वो राज करेगा तो राज सही से नहीं चलेगा। एक चीज़ आपको याद होगा, मनीष कश्यप जेल जाने से पहले पुलिस और प्रशासन के गिरफ्त में आने से पहले लाइव आए थे और बोले थे कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ, जेल गया तो 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। और जैसे तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट मनीष कश्यप मामले में थोड़ा सा निरस्त करती है, उसके बाद एनएसए लगा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को जेल में रखने के कारण और ज़्यादा दिन इस मामले में फंसा कर रखने के कारण कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि जल्दी अगर निकल जाता तो सर्दी में सरकार गिरा देगी। डर तो होना ही है, और डर क्या, एकदम निश्चित रूप से आप देखिएगा मनीष कश्यप बाहर आएंगे तो सरकार गिर जाएगी, 100% एकदम गिर जाएगी। पूछिए क्यों मानता हूँ मैं? बताइए। चूँकि ये डेमोक्रेसी है और मनीष कश्यप एक जनता है, एक आम जनता है। वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, यूट्यूबर हूँ, कुछ नहीं करते। लोग उनको कहते हैं, कोई उनको पत्रकार कहता है, कोई यूट्यूबर कहता है, कोई समाजसेवी कहता है, कोई संघी कहता है, कोई कांग्रेसी कहता है। जब ये क्या नाम है, नरेंद्र मोदी को जब जुमलेबाज बोल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि कांग्रेसी हैं। जब लालू तेजस्वी यादव को बोल दिए लोग कह रहे थे कि संघी हैं। तो लोग अपने अपने हिसाब से कहता है, लेकिन मेरी नज़र में वो आम जनता है, आम आदमी है। जितना इस देश के राष्ट्रपति को वोटिंग पावर मिला हुआ है उतना ही मनीष कश्यप को वोटिंग पावर मिला है। तो एक वोटर अगर सही ढंग से ठान ले तो अयोग्य सत्तासीनों को जब चाहे पदच्युत कर सकती है। एक अकेले मनीष कश्यप को वोट से एक अकेले मनीष कश्यप नहीं है, एक अकेले मनीष कश्यप नहीं है। और मनीष कश्यप छोड़ दीजिए, एक अकेला एलवी शाह, एक अकेला एसके पंकज, एक अकेला कोई भी व्यक्ति अगर चाह दे तो पूरी सरकार को गिरा सकता है, क्योंकि हम जनता हैं, हम मालिक हैं। सरकार में बैठे हुए नेता लोग हमारे नौकर हैं, इस बात को जान लीजिए। तो वो चाहे तो गिरा सकते हैं, और कैसे गिराएंगे अब हमसे पूछिए। तो चूंकि अपने देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है कि अध्यक्ष महोदय बने रहेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर 10 विधायक को जा करके अगर मनीष कश्यप कहेंगे कि आपकी सरकार में ये गलती है, या तो आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए, और नहीं लीजिएगा तो जो भ्रष्टाचार, जिन सड़कों पर आपके शिलापट हैं, जिस नाले का आपने फीता काट के उद्घाटन किया है, उसका सारा भ्रष्टाचार मैं घूम घूम करके दिखा दूंगा, तो अगली बार वोट का धज्जिया उड़ जाएगा। तो फिर विधायक जी को तो वोट का डर होगा, तो विधायक जी कहेंगे भाई रहने दो, हम समर्थन वापस ले लेते हैं। ठीक है, और ये होता है खुलेआम जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जा कर के और पश्चिम बंगाल में स्वीकार कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। गिरा सकते हैं सरकार, कोई भी गिरा सकता है। मैं कहता हूँ मनीष कश्यप ही, कोई भी XYZ, कोई भी जनता जो है वो मालिक है, अपने नौकर को जब चाहे हटा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या सोचते हैं आप इस शासन प्रशासन के बारे में, बिहार सरकार के बारे में, तमिलनाडु सरकार के बारे में, जो कि मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया गया, क्या एनएसए मनीष कश्यप पे लगना चाहिए? और एनएसए के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।